ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। 6484y6 है ना, 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग का रूल सीख लेते हैं। 64 जो दिया हुआ है 6484y6 यानी 8 से डिवीजन होने के लिए 3 नंबर डिविजिबल होना जरूरी है। तो 4 यहां पे दिया है। y का वैल्यू क्या रखे इसमें से, न्यूनतम पूछा है इसलिए 1 पुट करके देखेंगे। 1 और 6 यानी y का वैल्यू कितना, 1 पुट करके देखेंगे। यहाँ पे 40 1 16 ये कट जाएगा, यानी जो y का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्योंकि ये न्यूनतम 1 पूछा तो हम लोग 1 से ही पुट करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 ही हो जाएगा। सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4a 5 स्टार का क्वेश्चन दिया है, 9 से विभाज्य है तो आपका a का मान क्या होगा। तो हम लोग का 9 का रूल है आपका कि सबको जोड़ के लिखिए। यहाँ पे a प्लस सबको जोड़ेंगे तो आएगा 68, ठीक है। अब ये किससे a का वैल्यू क्या होगा, ये 9 से डिविजन हो जाएगा। 3 पुट करते हैं तो 71 आएगा, जो a का वैल्यू यानी 71 आएगा, 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 1 पुट करते हैं तो 60 कितना हो जाएगा, 9, जो भी नहीं है। 4 पुट करते हैं, a का वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं और 68 लिखते हैं यानी 72 आएगा। ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 4 हो जाएगा a का वैल्यू। ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 171 172 173 को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। हम लोग इसको तोड़ेंगे। पहले 170 को तोड़ेंगे 170 और +1, फिर तोड़ेंगे 170 +2 और फिर लास्ट में ये वाला तोड़ेंगे 170 +3। अब बटे 17 है तो 17, ठीक है। अब इससे भाग देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1। इसी तरह इसको भी देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये जाएगा 3 और बाई 17 यहाँ पे हो जाएगा 6/17, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ sin थीटा प्लस cos थीटा और बाय देखिए tan थीटा 90 माइनस थीटा को लिखेंगे डायरेक्ट cot थीटा। अब sin थीटा प्लस cos थीटा और cot को लिखेंगे cos थीटा और बटे sin थीटा। ये और ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी लिखेंगे sin थीटा प्लस sin थीटा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यानी 2 sin थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कोई दिखेगा 2 sin थीटा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसा 13 15 A5 B6 स्टार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, देखिए पहले तो हम यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। ये वाला रिड्यूस हो जाएगा कितने बार में, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 बार में, ये 3 3 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए a के पावर 5 यहाँ है, ये यहाँ पे 5 है, तो a के पावर यहाँ पे 6 लिख देंगे। b यहाँ पे कितना है, b 11 है और c कितना है, 7 है और बाई 9 है। जैसे ये वाला का हम डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 और a स्क्वायर b और c आ जाएगा, ठीक है। इससे रिड्यूस अब नहीं होगा, यहाँ पे कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा, तो 3/10 आ जाएगा। अब देखिए a यहाँ पे 6 है, इसमें 2 घट जाएगा तो a के पावर 4 हो जाएगा। b 11 है, 1 घट जाएगा तो b के पावर 10 आ जाएगा। c यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन होगा 10 a4 b10 और ये 6 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए 2/7 का पावर -7 डिवाइडेड 4/7 का पावर -5। हम लोग पहले इसको माइनस में लिखा हुआ है पावर, इसको उलट देंगे, यानी लिखेंगे 7/2 के पावर 7 और डिवाइडेड है, इसको उलट देंगे तो 7/4 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पावर लिख देंगे 7 के पावर 7 और 2 के पावर 7, ठीक है। और इसको जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के पावर 5 और 4 के पावर 5 को लिख देंगे 2 के पावर 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 के पावर 5। ये जाए देखिए इससे घट जाएगा तो बचेगा 7 का स्क्वायर और इससे 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 के पावर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एपी का क्वेश्चन है, इसमें आपका सम पूछा है 20 टर्म का, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए वैल्यू निकालेंगे। ए कितना है, 2 है। अब दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। यहाँ पे 20 है तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 20 है आपका, तो यहाँ पे 20/2 करेंगे। यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस n का वैल्यू है 20 -1
और डिफरेंस है आपका 2 का, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा 10, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ 19 हो जाएगा, 19 में 2 करेंगे तो 38 हो जाएगा। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, गुना में ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा, यानी 420 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि 7 का फैक्टोरियल 68 का इकाई अंक क्या है। यहाँ पे फैक्टोरियल दिया रहता है और आपसे यूनिट प्लेस पूछता है, ठीक है। हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 7 के पावर, अगर कोई भी पावर यहाँ पे पावर 4 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस 1 होगा, यानी कोई भी पावर अगर 4 से डिविजिबल है तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। 7 का पावर अगर फैक्टोरियल 4 से अगर लार्ज नंबर रहेगा, फैक्टोरियल 4 से ज्यादा हो तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह 7 का पावर फैक्टोरियल 68 दिया हुआ है, इसका मतलब ये 4 से ज्यादा लार्ज है, यानी हमेशा इकाई अंक जो है कितना होगा, 1 होगा। तो आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एपी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 3, 5, 7, 9 इस टाइप का दिया है और 25 टर्म निकालना है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि यहां से ए का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, और डी आएगा सेकंड में से फर्स्ट करेंगे, यानी 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। यानी T25 निकालना है तो फॉर्मूला याद रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है तो 3 लिख दीजिए, प्लस 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और d का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। तो 3 प्लस यहाँ पे 24 इंटू 2 कर देंगे, यानी 3 प्लस हो जाएगा 48, यानी 51 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए इसका करेक्ट हो जाएगा।